डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू चेंज अ नरेशन। आज नरेशन डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं, इस क्लास में वो हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, this class is exactly from the examination perspective। क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी नियर है, 15 फरवरी से है, तो उस फरवरी में आने वाले नरेशन कैसे आते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा नरेशन का, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है। बच्चों, नरेशन जो वर्ड है वो नेरेट वर्ड से आया है और नेरेट का मीनिंग होता है बताना, टू से और टू स्टेट। नेरेट मीन्स टू से और टू स्टेट। बच्चों देखिए, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और दूसरा को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा होता है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप ही आएगा। मतलब जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो आपको हमेशा एसआरेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। देयर इज नो इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो स्पीच एग्जैक्टली किसी का कहा गया और लिखा गया बात होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो हम अपने तरीके से दूसरों को बताते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। टीचर ने आपको पूछा तुम कैसे हो, तो आप घर में जाके मम्मी पापा को बताएंगे टीचर ने मुझे पूछा था मैं कैसा हूं। तो आपको तुम अच्छे हो नहीं बोल के आप क्या बोले? मैं कैसा हूं। तुम कैसे हो, आप कैसे, मैं कैसा हूं, वो बोल के आप बताएंगे। ठीक है। तो अपने तरीके से जब हम बताएंगे उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। टीचर ने मुझे पूछा तुम कैसे हो, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है। और टीचर ने मुझे पूछा था कि मैं कैसा हूं, ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसको समझेंगे। अभी जो भी आसाम के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को लेके आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। इस क्लास में हम जो एसआरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और इंपारेटिव सेंटेंस, ये तीनों टाइप के सेंटेंस का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसका थोड़ा अच्छा से रूल बताऊंगा। और इस क्लास के बाद आपको कोई भी एसआरेटिव सेंटेंस आए, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए और कोई भी इंपारेटिव सेंटेंस आए, उसका आप नरेशन चेंज कर पाएंगे। ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छा से समझ आए। अब देखिए, चलिए अब हम क्लास में चलते हैं। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है आई सेड आई बॉट इट येस्टरडे। ये जो वाक्य है ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज में है। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। जहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा, कोई भी इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होता है, ओनली फुल स्टॉप होता है। ठीक है।
अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज है सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच का भी दो भाग होता है। ये जो है आई सेड आई बॉट इट येस्टरडे, आई सेड इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और आई बॉट इट येस्टरडे ये जो है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से इसका भार देखना पड़ता है। मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसका भार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम नरेशन चेंज करते हैं। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो स्पीच है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका जो भाग क्या है, ये सेड है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाला, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग भार पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में ही लेके जाना पड़ता है। मतलब ये पास्ट में हो तो ये भी पास्ट ही होगा, ठीक है, ये भी पास्ट ही होगा। अभी देखिए ये पास्ट हो तो ये भी पास्ट होता है, लेकिन पास्ट का कौन टेंस होता है वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इसको देखने के बाद पता चलता है। ये सेंटेंस देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टेंस के बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान है, इसीलिए टेंस के बारे में हम क्लास दूसरे दिन करेंगे। टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम के बाद आप लोगों को टेंस के बारे में स्ट्रक्चर कैसे देखते ही कैसे टेंस पहचानना है वो जानना चाहते हैं तो मेरे क्लास में ज़रूर आइएगा, ठीक है। अभी देखिए आई सेड ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच का भार सिंपल पास्ट टेंस है। सॉरी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का भार सिंपल पास्ट टेंस में है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच का भार भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। याद कर लीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट हो तो अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट में हो तो तभी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग भार्ब है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको जरूर देखिएगा। जब भी आप नरेशन चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग भार्ब को पहले देख लीजिएगा। रिपोर्टिंग भार्ब क्या है, रिपोर्टिंग भार्ब अगर पास्ट है तो ये पास्ट में चला जाएगा। इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम देखेंगे, कौन सा एक्सेप्शन क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन अभी जो जनरल रूल है, अगर रिपोर्टिंग भार्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड भार्ब को भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस मतलब उसको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अभी देखिए, और ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम कैसे उठाएंगे, एक दैट कंजंक्शन लगाएंगे। ये एक दैट कंजंक्शन लगा के ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम उठा देंगे, ठीक है। एसआरेटिव सेंटेंस है, ये जो फुल स्टॉप है, अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और लास्ट फुल स्टॉप है तो उसे हम एसआरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो सेंटेंस है ये एसआरेटिव सेंटेंस है। एसआरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप होता है। एसआरेटिव सेंटेंस को अगर हम नरेशन चेंज करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को उठाने के लिए, इसको हटाने के लिए मतलब हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अभी ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है प्रोनाउन, ये आई है प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा नॉलेज है, ठीक है। अगर प्रोनाउन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा ये करने के लिए। प्रोनाउन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिलेट्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट से डिपेंड करता है, इसीलिए इधर आई के प्लेस पे हम आई ही लिखे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में आई है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें भी आई ही है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में भी आई है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई है तो इसका सब्जेक्ट के असर पड़ता है, सब्जेक्ट भी आई है तो आई ही लिखेंगे इधर। और ये पास्ट टेंस है, बॉट का पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बॉट होता है। बॉट का पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड बॉट होता है। थोड़ा याद कर लीजिएगा। आई सेड, अगर सेंटेंस में सेड है तो सेड को सेड ही लिखना है, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। एसआरेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में सेड है तो आप सेड ही लिखिए,
इसमें क्या लिखें, आस्क लिखें या क्या लिखें, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ओनली सेड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड के बदले कुछ भी आस्क्ड, कुछ भी टोल्ड मत लगाइएगा, क्योंकि इधर सेड है तो सेड ही लिखना है, टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि टोल्ड आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इधर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो इधर सेड ही आएगा। आई सेड, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। आई सेड दैट आई हैड बॉट इट को इट ही लिखेंगे। येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। कुछ ये जो एडवर्ब्स है, येस्टरडे एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब चेंज होता है। एडवर्ब्स चेंज होते हैं अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये भी चेंज होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे ऐसे लिखेंगे। येस्टरडे को क्या लिखेंगे? द प्रीवियस डे। द डे बिफोर भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट द प्रीवियस डे लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आप अगर येस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे जरूर लिखिएगा। अभी ये इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये जो क्वेश्चन है हम कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने बोला था द अर्थ इज राउंड। देखिए, द अर्थ इज राउंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अर्थ इज राउंड क्या है? द अर्थ इज राउंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, आपको बताया था इधर, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है द अर्थ इज राउंड, ये रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है तो इसका टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर पास्ट टेंस में हो तो भी ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम टेंस चेंज करके लिख नहीं सकते। इसीलिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए ओनली दैट कंजंक्शन लगाएंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। समझ में है? ये और एक बार समझ लीजिए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होने के बाद भी अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, जनरल स्टेटमेंट बता रहा है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओनली दैट कंजंक्शन लगाएंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही सेड टू मी। ये देखिए, ही सेड टू मी, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच हम रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी लिख सकते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के बाद लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट है ना, ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए पहला क्वेश्चन, जब रिपोर्टिंग स्पीच पहले हो और रिपोर्टेड स्पीच बाद हो तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला सब्जेक्ट हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नाउन के बारे में हम क्लास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमको जनरल रूल आपको मालूम ही है। प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल लेटर होगा, लेकिन ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अभी देखिए, अगर इधर दिया है सेड टू मी, अगर सेड टू हरी लिखा है, सॉरी सेड टू हरी, ही सेड टू हरी, ये जो ही सेड टू हरी लिखा है, अगर सेड के बाद टू होगा तो आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड लिखिएगा। ओनली फॉर एसआरटिव सेंटेंस, ओके। ये एसआरटिव सेंटेंस का रूल बता रहा हूँ। कोई भी इंटरोगेटिव में आप दिमाग मत लगाइएगा। अभी इधर ये एसआरटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो भी एसआरटिव सेंटेंस हो, अगर उसमें सेड टू हो तो सेड टू के बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड हरी, ठीक है। ही टोल्ड हरी, इसको पहले लिखना है। इधर क्या करके दिया है? इधर ये रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया है। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच पहले होता है
और ये देखिए ये आई मेड सिंपल पास्ट टेंस में, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। येस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा। अभी देखिए ही टोल्ड हरी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को उठाने के लिए दैट कंजंक्शन लगाएंगे, और ये जो आई है इधर, आई सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन रिलेट्स टू सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है आई ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये इधर ही है, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, इधर आई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इधर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और ये मेड दिया है, मेड का पास्ट परफेक्ट टेंस हैड मेड होगा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ही हैड मेड सम मनी, ये येस्टरडे दिया था, ये येस्टरडे को आप क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा चेंज कीजिएगा, इसको द प्रीवियस डे लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे, ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इसको क्या होगा, ये प्रीवियस डे होगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इधर थोड़ा येस्टरडे ही लिखा है, येस्टरडे रॉन्ग है, इसको हम द प्रीवियस डे लिखना है। मैं बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या लिखना है, द प्रीवियस डे लिखिए, ठीक है। इधर लिखा हुआ PREVIOUSDAY, ये लिखिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा रूल बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो इसको सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर इधर यू लिखा होता तो, अगर कुछ यू लिखा होता तो इधर ही होता, ठीक है। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सेकेंड पर्सन का जो सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, ओके। सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रिलेट्स टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो उसका थर्ड पर्सन फॉर्म ही लिखना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए SON, ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन रिलेट्स टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला जो है ये ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस में एप्लीकेबल है। ये इंटेरोगेटिव में भी एप्लीकेबल है, एसरेटिव में भी एप्लीकेबल है, ठीक है, इंपरेटिव में भी एप्लीकेबल है। मैंने हर तरह के सेंटेंस में ये SON फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा स्पीड जाएंगे। मोहन सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ये देखिए मोहन सेड रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच को वो थोड़ा याद देख लीजिए, थोड़ा गौर से देख लीजिए। आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, जब एवरी वर्ड होगा, एवरी का मतलब हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है। एवरी का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन। एवरी मॉर्निंग बोले तो रोज सुबह, मतलब एवरी मॉर्निंग जहाँ लिखा होता है, ऑलवेज जहाँ लिखा होता है, उसका टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मोहन सेड, इसमें दैट कंजंक्शन लगाइए, और ये आई लिखा है, आई रिलेट्स टू सब्जेक्ट, मोहन पे डिपेंड है, सो आई के बदले में ही लिखेंगे। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, तो गो के बाद एस और ES होगा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट होगा। इधर टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। इसीलिए मोहन सेड दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग होगा, ठीक है। ओनली दैट कंजंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द लेडी सेड टू द मैन आई डोंट नो यू। द लेडी सेड टू द मैन आई डोंट नो यू। ये देखिए द लेडी सेड टू लिखा है, सेड टू हो तो टोल्ड लिखेंगे। द लेडी टोल्ड द मैन, आई मतलब द लेडी के बदले में बैठा है, तो लेडी तो फीमेल है तो शी लिखेंगे। दैट कंजंक्शन लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट शी। ये देखिए डोंट नो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड भार्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है रिपोर्टेड भार्ब, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
द लेडी टोल्ड द मैन दैट शी डिड नॉट नो हिम। यू का बदले में क्या लिखा है, हिम लिखा है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये यू जो है, यू रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, मतलब सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट द मैन है, तो द मैन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। मैन मतलब मेल है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, आई सेड टू हर आई हैव नो टाइम फॉर दैट। आई हैव नो टाइम फॉर दैट, आई सेड टू हर मतलब आई टोल्ड हर लिखेंगे, सेड टू जहाँ होगा वहाँ टोल्ड लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लिखेंगे। आई इधर है, इधर भी आई है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी आई है, तो आई ही लिखेंगे। हैव का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हैड करेंगे, नो टाइम फॉर दैट। ओके, आई हैड नो टाइम फॉर दैट। इज इट क्लियर? अब ये देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अगर कोई भी जनरल स्टेटमेंट सच्चा हो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये अभी हम मानते हैं, कल भी मानेंगे, हमेशा मानेंगे, ये ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है। तो ईमानदारी एक अच्छा नीति है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अगर ऐसा वाला स्टेटमेंट हो, हमेशा ट्रू वाला स्टेटमेंट हो, तो ऐसा वाला स्टेटमेंट को हम में कोई भी टेंस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, टेंस वैसे ही लिखेंगे जैसा है, मतलब ही सेड के बाद दैट कंजंक्शन लगाएंगे और लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओनली वेयर इज द चेंज इज दिस एच कैपिटल लेटर, हियर वी हैव टू राइट स्मॉल लेटर। दैट के बाद अगर दैट कंजंक्शन लगाएंगे, उसके बाद प्रोनाउन आया तो ये प्रोनाउन का फर्स्ट नहीं, अगर नाउन आया तो प्रोनाउन आया तो भी हम फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। प्रॉपर नाउन आया तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन कैपिटल होगा और प्रोनाउंस और कॉमन नाउन्स जो है वो हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कोई भी नाउन हो हम फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखना है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? अभी देखिए, रहीम सेड माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो अब हमको मालूम हो गया, अभी रिपोर्टिंग भार पास्ट टेंस में है, तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन, जनरल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो तो इसको टेंस में चेंज जरूर होगा। ये हैज़ बीन सफरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो रहीम सेड दैट हिज मदर, माई मदर लिखा, मतलब माई का मतलब किससे रिलेटेड है, माई फर्स्ट पर्सन, ये पॉसेसिव केस है, माई मदर। ठीक है, माई मदर फर्स्ट पर्सन रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन, तो माई मतलब ये रहीम के बारे में बताया है, तो क्या होगा, हीज मदर। रहीम लड़का है तो हीज लिखेंगे। ठीक है, हीज मदर। हीज मदर हैज़ का पास्ट टेंस हैड होता है, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अभी नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोएम। द टीचर ने बताया है, द टीचर सेड, द टीचर सेड को सेड ही लिखेंगे और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लगाएंगे। द टीचर सेड दैट, इधर टुडे लिखा है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। ये जो टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो वी लिखा है, वी मतलब क्या होगा, ये वी सब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन रिलेट्स टू सब्जेक्ट। द टीचर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही होगा, लेकिन इधर वी लिखा है, वी मतलब प्लूरल फॉर्म है, ही का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे होगा, इसीलिए दे लिखेंगे। विल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड होगा। अगर टेंस चेंज होगा, विल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड होगा। दे वुड लर्न ए पोएम। टुडे का चेंज करना है, टुडे को क्या लिखना है, दैट डे लिखना है। ठीक है, टुडे को डेट डे लिखना है। और एक बार आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे, अगर रिपोर्टिंग भार्ब जो है, ये जो रिपोर्टिंग भार्ब अगर प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो भी टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा से सुनिए। अगर ये रिपोर्टिंग भार्ब, ठीक है, ये रिपोर्टिंग भार्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड भार्ब का टेंस में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब का भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता द टीचर सेज, अगर इधर सेज लिखता तो क्या होगा, क्या होता इधर, द टीचर सेज दैट
दे विल लर्न ए पोएम टुडे। अंडरस्टूड? दे विल लर्न ए पोएम टुडे, ऐसे ही लिखना है। अगर इधर सेज होता और द टीचर विल से होता तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी देखिए, मिताली सेड टू मी हैव यू ए पेन टू स्पेयर। ये देखिए, ये क्या लिखा है? मिताली सेड टू मी हैव यू ए पेन टू स्पेयर। क्या आपके पास अतिरिक्त कलम है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? अभी एसआरटीव का जो भी 9 क्वेश्चंस क्या है, अभी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कुछ करेंगे। देखिए, हैव यू ए पेन टू स्पेयर, ये येस नो टाइप क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ये क्या है? ये येस नो टाइप क्वेश्चन, मतलब इसका जवाब कैसे देंगे? येस और नो बोल के देंगे। क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन कलम है? तो आप हाँ और ना बोल के जवाब देंगे। अगर आपका जवाब हाँ और ना में हो तो उसको हम येस नो टाइप क्वेश्चन कहेंगे। अगर येस नो टाइप क्वेश्चन में सेड टू हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? आस्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? इसका आस्ट होगा। और ये जो कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? इफ और वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। इफ और वेदर, इधर भी लिखा है वेदर, देखिए ये WHETHER, इफ और वेदर कोई भी एक कंजंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? इधर इफ लगाएंगे। इफ और यू जो है, ये यू ऑब्जेक्ट है, मतलब सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। सब्जेक्टिव फॉर्म में मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई होगा। इफ आई हैड, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो हैव का पास्ट टेंस हैड होगा। ए पेन टू स्पेयर, इफ आई हैड ए पेन टू स्पेयर, इधर फुल स्टॉप होगा, ये ध्यान कर लीजिए। इधर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इंडायरेक्ट में फुल स्टॉप है। एसआरटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। ये कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए इफ कंजंक्शन लिखना पड़ता है, और टेंस का तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इधर पास्ट टेंस में है तो टेंस का चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू रमेन। थोड़ा स्पीड हो रहा है शायद, क्योंकि थोड़ा जल्दी ही कंप्लीट करना है इसीलिए। द स्ट्रेंजर सेड टू रमेन, स्ट्रेंजर ने रमेन को बोला, मतलब पूछा, क्या पूछा? हाउ कैन आई गो टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पर कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर ये क्या है? ये WH क्वेश्चन है। ये क्या है? WH क्वेश्चन। ये स्ट्रेंजर ने पूछा है तो आस्क लिखेंगे, पूछने के अगर पूछा है तो आस्क लिखेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड रमेन। अगर WH क्वेश्चन हो तो इधर डेट भी नहीं लगाएंगे और इफ और वेदर भी नहीं लगाएंगे। इधर यही हाउ जो वर्ड है यही कंजंक्शन का काम करता है। इधर कोई भी कंजंक्शन लगाने का जरूरत नहीं है अगर WH क्वेश्चन हो। WH क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन सोच के उसे यूज करेंगे, इसी को कंजंक्शन बनाएंगे। मतलब हाउ लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हमेशा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम इसको क्या नहीं करेंगे? इन्वर्जन नहीं करेंगे। ये जो कैन आई लिखा है ये इन्वर्जन हो रहा है, मतलब इंटरोगेशन में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन नहीं होता है। ये आई लिखा है, आई मतलब द स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर कौन है? मेल है या फीमेल है? हमें तो पता नहीं है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो इसीलिए हम ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मेल और फीमेल पता नहीं चलेगा तो हम ही लिखेंगे, ही को ही हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसीलिए हाउ ही, ये कैन का पास्ट टेंस कुड होगा, गो टू द स्टेशन। ठीक है, कैन का पास्ट टेंस चेंज होगा, कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड होगा। ठीक है, अभी देखिए, राशिद सेड टू मी डू यू नो रहीम। राशिद ने रहीम को पूछा, क्या आप रहीम को जानते हो? राशिद ने मुझे पूछा, क्या आप रहीम को जानते हो? तो राशिद आस्क्ड मी, ये सेड टू के बदले में क्या होगा? आस्क्ड होगा। ये डू यू नो रहीम, इसका ये येस नो टाइप क्वेश्चन है तो वेदर लगाएंगे और इफ लगाएंगे। इफ लगाने से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इफ आई न्यू रहीम बोल के लिखेंगे तो भी ठीक है। इफ लिखेंगे और वेदर लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। यू जो है सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा। ठीक है, वेदर आई, ये नो का पास्ट टेंस न्यू होगा। रहीम, ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नाउन और प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए थर्ड पर्सन को ऐसे ही लिखेंगे रहीम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन रिलेट्स टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, पूछा उसने। सी सेड टू मी मतलब ये पूछने के हिसाब से हुआ है। सी सेड टू मी व्हाई हैज़ द टीचर पनिश्ड यू, व्हाई हैज़ द टीचर पनिश्ड यू, व्हाई है ये WH क्वेश्चन है, तो सी आस्क्ड मी, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए व्हाई लिखेंगे। द टीचर ये थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म नाउन है तो थर्ड पर्सन है, तो द टीचर ही लिखेंगे, ठीक है। व्हाई द टीचर, ये पनिश्ड है सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, हैड पनिश्ड। यू, ये जो है यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सेकेंड पर्सन रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मी होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ही होगा अगर हम इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, मी होगा। इसीलिए सी आस्क्ड मी व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड मी, फुल स्टॉप, ठीक है। ये इंटरोगेशन मार्क को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, अनीता सेड टू रवि, अनीता रवि को पूछती है और बोलती है प्लीज़ लेंड मी योर पेन। ये क्या है, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ एग्जांपल देख लिए, अभी हम क्या देखेंगे, ये जो इम्पैरेटिव सेंटेंस है, इम्पैरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर परमिशन बताता है, कोई भी सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट बताता है, कोई भी सेंटेंस अगर सजेशन बताता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये प्लीज़ लिखा है तो रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए सेड के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, रिक्वेस्ट का पास्ट टेंस रिक्वेस्टेड होगा। अनीता रिक्वेस्टेड रवि, ठीक है। अनीता रिक्वेस्टेड के बाद टू मत लिखिएगा, रिक्वेस्टेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अनीता रिक्वेस्टेड रवि, और ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे, टू यूज़ करेंगे, ठीक है। टू का यूज़ करेंगे, टू लैंड हार हिज पेन, ठीक है। टू लैंड हार, ये मी है, मी मतलब लैंड मी मतलब अनीता के सेंस में यूज हुआ है, तो अनीता का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हार होगा। ये योर मतलब सेकेंड पर्सन रवि के सेंस में यूज हुआ है तो हीज होगा। पेन तो थर्ड पर्सन है तो पेन ही लिखेंगे, ठीक है। अनीता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड हार हिज पेन, मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू यूज़ करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। ये देखिए, सी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, अगर लेट अस हो सेंटेंस में तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड और सजेस्टेड और प्रपोज में आप चेंज कर लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट रोल है ये याद कर लीजिएगा। अगर लेट अस हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करना है। सी प्रपोज लिख देंगे, ठीक है, और सी सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। सी प्रपोज और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लिखेंगे। अगर लेट अस हो तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज लेट अस, ओके। जब वहाँ लेट अस होगा तो हम ये क्या लिखेंगे, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लिखेंगे। और आस का मतलब वी है सब्जेक्टिव फॉर्म, और लेट का बदले में हम शुड लगाएंगे, ठीक है। आस के बदले में वी लगाएंगे और लेट का बदले में शुड लगाएंगे। तो ये देखिए, सी प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, मदर सेड टू मी डोंट टेल ए लाई, मम्मी बताती हैं झूठ मत बोलो। तो मम्मी जब बताती है, जब मम्मी बताते हैं, पापा बताते हैं, ठीक है, तो हम एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। मम्मी पापा हो, टीचर कुछ भी बोलेंगे तो एडवाइस लगाएंगे। टीचर बोले कीप क्वाइट बोलेंगे तो टीचर एडवाइज्ड होगा, ठीक है। टीचर के सेंस में, मदर फादर के सेंस में एडवाइस लिखना है। एडवाइस लिखते हुए वक्त थोड़ा गौर करना, एडवाइस में सी नहीं होता है, भार फॉर्म में एसी होता है, सी फॉर्म नाउन फॉर्म होता है। तो मदर एडवाइज मी, तो इसे कैसे लिखना है, नॉट टू टेल ए लाई लिखना है। डू नॉट को नॉट टू करना है, टू नॉट टेल बोल के नहीं लिखना है। ये टू टेल को स्प्लिट नहीं करना है। ये जो इन्फिनिटिव है एक साथ रहता है हमेशा, ठीक है। नॉट टू टेल ए लाई होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हिम प्लीज कीप क्वाइट, वो क्या बोली, प्लीज कीप क्वाइट, ये रिक्वेस्ट की है। सी रिक्वेस्टेड हिम टू कीप क्वाइट, ओके। सी रिक्वेस्टेड हिम टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट देखिए, फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, फादर बोले हैं, क्या बोले हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम बोले हैं, तो एडवाइस दिए हैं। फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, योर मतलब मी के सेंस में हुआ है, मी का पॉसेसिव फॉर्म माई होता है, माई टाइम होता है, ठीक है। अभी इधर देखिए, ही सेड गो देयर, ही सेड ये क्या है, ये ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है।
ऐसे मत लिखिए ही ऑर्डर्ड टू गो देयर, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर ऑलवेज टेक्स द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑर्डर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अगर इधर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जब हम भार्ब के बारे में बताएंगे तो ऑर्डर एक ऐसा भार्ब है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑर्डर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ये जो इन्फिनेटिव का फॉर्म लिखना है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज, ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। इसको स्प्लिट मत करना, टू नॉट मेक बोल के नहीं लिखना है, नॉट टू मेक, ये टू मेक जो है इन्फिनेटिव एक साथ लिखना है। ठीक है डियर लर्नर्स, मुझे लगता है आपको ये जो नरेशन का इंटेरोगेटिव और एसर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर्स आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको किया हूँ और उसको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि ये क्लास देखना है, इससे आप लोग को कुछ जानकारी मिलेगा। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक, और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। मुझे लगता है ये क्लास थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसीलिए ये क्लास को मैंने बनाने के लिए, अच्छा से बनाने के लिए कोशिश किया है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।